तो क्या अमेरिका में चल रहा होगा कि दौड़ रहा होगा? अग्नि अगर यहां जल रही है किसी दिए में या कहीं किसी भी प्रकार से, तो किसी दूसरी जगह पे क्या जलने का तरीका कुछ और होगा? नहीं होगा ना। फिर हम कहीं भी रहें, हम आदमी हैं, आदमी के गुण तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना। अच्छा बुरा वो तो हर जगह काम आएगा ना। उन लोग क्या कहा जाता है कि वचनम किम दरिद्रम, बोली से दरिद्र नहीं होना चाहिए। तो आप कहीं भी जाएंगे अगर आप बोलने वाले हैं तो बोलेंगे ही। अपना नेचर जो ईश्वर के द्वारा मिला हुआ होता है उसे कभी नहीं खोना चाहिए। आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। पानी अपना धर्म कभी नहीं भूलता है। अग्नि अपना धर्म अग्नि का काम है जलना, वो कहीं भी रहेगा तो जलेगा, पानी कहीं भी रहेगा तो बहेगा। पहला पॉइंट है अंदर की खोज। ये हमारे अपने बिहार से जुड़ा हुआ है, हमारे महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। कई किताबों में उल्लेख है कि जब उनको ज्ञान मिला तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको क्या मिला। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको क्या मिला। तो उन्होंने, उनका जो जवाब था वो बड़ा लाजवाब था। उन्होंने कहा पीछे घूम के जाओ। उन्होंने कहा जो मेरे अंदर था, जो मेरे अंदर कई मंदिर घूमे, अक्खा आधी दुनिया घूम ली। अक्सर आपने सुना होगा कई लोगों के मुंह से ये बाल ऐसे ही सफेद थोड़े हुए हैं, इसका मकसद क्या है? मैंने दुनिया की समझ आए। मैंने अभी आपको जो थोड़ा सा समझाया था उसी पर मैंने लिखा है कई मंदिर घूमे, अक्खा आधी दुनिया घूम ली। उनसे भी मिला जो बता गए मैं कौन हूं। उनसे भी मिला जो बता गए मैं कौन हूं। मैं सुनता रहा वो कहते रहे, मैं सुनता रहा वो कहते रहे, लौट आया नहीं कुछ पाया। आप आजकल टीवी खोलिए तो हर जगह प्रवचन मिलेगा, है ना। कई चैनल्स हैं, या आज आप मोबाइल चलाएंगे क्लिपिंग पे 2 सेकंड के लिए लोग आएगा, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान बांटेगा। मैंने इसी पे लिखा, बहुत कुछ हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। आगे बढ़िए। संत समाजों की दुनिया अपनी राह चलती है। पढ़कर उनकी किताबें सच्ची राह चलती है। बाजार में है ना बहुत सारे, जिसमें रामायण भी है। संत समाजों की दुनिया अपनी राह चलती है, पढ़कर उनकी किताबें सच्ची राह चलती है। मुझे सब थोथी लगी, यही बात गड़बड़ा रहा, ध्यान से सुनिए। मुझे सब थोथी लगी। चंद हनुमान चालीसा तो याद हो गया आपको। हनुमान जी नहीं मिले, उनका भाव आपके मन में प्रकट नहीं हुआ। मैंने तो कई फिल्मों में देखा जूता पहन के लोग भी गाते हैं स्टेज पे, हनुमान चालीसा गा रहे हैं, बहुत बड़ा मजाक है। उसी में मैंने लिखा है मुझे सब थोथी लगी, चंद पन्ने पड़े कुछ रटे, सब मुझे सलाम करते हैं, चरण मेरे छूते हैं। कई सारे बाबा लोग हो गए हैं संसार में, ठीक है। जब आप रामायण की बात करेंगे तो लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी। उसी में मैंने लिखा है ये आपकी बात है जो मैं भी सुना रहा हूं। यहाँ अक्सर मैं देखता हूँ लाइब्रेरी की कई सारी बुकें कई लोगों के हाथों में होती है,
रहते रहते कुछ लोग कई बुक पढ़ जाते हैं। मनोरंजन का भी साधन है, ज्ञान का भी साधन है। बुक तो हाथ में है, लेकिन आपकी सोच कैसी है आगे की लाइन उस पे। आज भी मन मर्जी मेरी चलती है, आज भी मन मर्जी मेरी चलती है, क्या कावा काशी हर जगह हुकूमत रखती है। आज भी मन मर्जी मेरी चलती है, क्या काबा काशी हर जगह हुकूमत रहती है। नहीं माना करता रहा मनमानी, नहीं माना करता रहा मनमानी, रामायण पूरी याद कर ली राम नहीं बन पाया। रामायण याद कर ली राम नहीं बन पाया। गला फाड़ कर चिल्लाता हूं, कल मैंने सुना था उधर, गला फाड़ कर चिल्लाता हूं रामायण। अब आइए आपके घर की तरफ चलते हैं। टकटकी लगाए देखते हैं। टकटकी लगाना किसको मतलब, देखते रहना खिड़की से दरवाजे पे बैठते हैं। जी जी, टकटकी लगाए देखते हैं मेरे बूढ़े माँ बाप, कब लौटेगा लल्ला मेरा, कब लौटेगा लल्ला मेरा। मैं परवाह करना भूल गया हूं, मैं परवाह करना भूल गया हूं, अपनी मस्तियों में डूबा। साथ में दर्द का दवा लाया हूं, अपनी मस्तियों में डूबा, साथ में दर्द का दवा लाया हूं। अब थोड़ा सा और भी अच्छे से अपने घर को जान लीजिए। लास्ट पंक्तियां आ गई हैं। जन्मा तो घी के दिए जले। हर बच्चा बेटा जब जन्म लेता है तो घर में कितनी खुशियां होती हैं, उसी पे मैंने लिखा है जन्मा तो घी के दिए जले, औकात से बढ़कर मिठाई बने। अब तो अभी भी, अब तो अभी अभी अपना घर बेच आया हूं, अब तो अभी अभी अपना घर बेच कर आया हूं। दौलत शोहरत सब मिट्टी हो गए, सब मिटाकर भी खुद को कहां जान पाया। दौलत शोहरत सब मिट्टी हो गए, सब मिटाकर भी खुद को कहां जान पाया हूं। सुनी होती मानी होती माँ बाप की बात, एक बार भी सुनी होती मानी होती माँ बाप की बात, अभी तक वो बंधन कहां तोड़ पाया, अभी तक वो बंधन कहां तोड़ पाया हूं। मैं कौन हूं मैं कहां जान पाया। ठीक है, ये कविता का अर्थ इतना ही है कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, चाहे वो रामायण पढ़ें या कोई नॉवेल पढ़ें या किसी की लिखी कोई भी बुक पढ़ें, आप अपने पसंद से उसको उठाते हैं। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो राम के कुछ संस्कार तो आप में आ जाए तो सबसे उत्तम। पूरी रामायण याद है, वो बोतल हाथ से छूट नहीं रहा है, रामायण का भी अपमान है। रामायण उसी को छूना चाहिए जो उसके योग्य हो। आप किसी घर में जन्म लिए हो, आप किसी परिवार में जन्म लिए हो, महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण आप हैं कि आपका विचार कैसा है। अगर विचार श्रेष्ठ है तो आपके हाथों में रामायण भी श्रेष्ठ होगा, नहीं तो सिर्फ वो कागज है, पैसा देकर दे दिए 500,000 हाथ में रामायण है, लेकिन आपने राम तो है ही नहीं, राम के संस्कार तो आए नहीं। बात समझ में आई? जी सर। तो कोई किताब पढ़ के विद्वान होके डिग्रियां लेके मजा उसमें नहीं है जितना एक खुद को खोजने में है।
आज चर्चा करते तो बड़ा मजा आएगा। तो क्या अमेरिका में चल रहा होगा कि दौड़ रहा होगा? अग्नि अगर यहां जल रही है किसी दिए में या कहीं किसी भी प्रकार से, तो किसी दूसरी जगह पे क्या जलने का तरीका कुछ और होगा? नहीं होगा ना। फिर हम कहीं भी रहें, हम आदमी हैं, आदमी के गुण तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना। अच्छा बुरा वो तो हर जगह काम आएगा ना। उन लोग क्या कहा जाता है कि वचनम किम दरिद्रम, बोली से दरिद्र नहीं होना चाहिए। तो आप कहीं भी जाएंगे अगर आप बोलने वाले हैं तो बोलेंगे ही। अपना नेचर जो ईश्वर के द्वारा मिला हुआ होता है उसे कभी नहीं खोना चाहिए। आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। पानी अपना धर्म कभी नहीं भूलता है, अग्नि अपना धर्म अग्नि का काम है जलना, वो कहीं भी रहेगा तो जलेगा, पानी कहीं भी रहेगा तो बहेगा। पहला पॉइंट है अंदर की खोज। ये हमारे अपने बिहार से जुड़ा हुआ है, हमारे महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। कई किताबों में उल्लेख है कि जब उनको ज्ञान मिला तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको क्या मिला। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको क्या मिला। तो उन्होंने, उनका जो जवाब था वो बड़ा लाजवाब था। उन्होंने कहा पीछे घूम के जाओ। उन्होंने कहा जो मेरे अंदर था, जो मेरे अंदर ने क्या कहा, जो मेरे अंदर है उसकी जानकारी मुझे हो गई। आज आप खोजिए अपने आप को। यहां कई सारे उम्र के बच्चे बैठे हैं, हर घर की कहानी अलग अलग है। किसी की आमदनी अच्छी है, किसी की बुरी है। खोजने का तरीका आपको बुद्ध बनाना नहीं है। बुद्ध सन्यासी से आप सन्यासी ना बने, लेकिन कुछ हद तक आप अपने को पहचानिए कि आप कितने सक्षम हैं। मान लीजिए मैं किसी का एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूं, ज्यादा आसान होगा। मान लीजिए किसी का नाम यहां आर से शुरू होता है। आर नाम का लड़का अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो भी पढ़ा। सारे बच्चे खेलते हैं, वो भी खेला। सारे बच्चे बड़े हुए, वो भी बड़ा हो गया। क्या पढ़ाई के बाद उसने धन कमाना शुरू कर दिया? अगर आपने नहीं कमाया है तो आप खोजिए अपने अंदर कि आपने क्यों नहीं कमाया है। खोजने का तरीका सिखा रहा हूं। आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए धन कमाना। अब आगे बढ़ते हैं। या कुछ कमाने के तरीके सीख लिए, तो जब धन आएगा उसका यूज कहां होगा, ये भी कौन खोजेगा? आप खोजेंगे अपने अंदर कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर आपका मन कहेगा ये करें, ये करें, ऐसा करें, वैसा करें। हम कई प्लान बनाते हैं। अंदर से खोजने का तरीका क्या है? क्यों बात कर रहे हो तुम लोग? मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? तुम उसको क्यों देख रहे हो? हम दोनों बात कर रहे हैं सर। हम लोग, आप मुझे देखिए, हम आपको देख रहे हैं। हाँ, खोलिए लोग को। ठीक है, आज क्या किया? आज से आप अपने को रिलेटेड करेंगे, समझ में आएगी मैं क्या चाह रहा हूं। आर ने पढ़ाई की,
कुछ काम सीखे, धन कमाया, लेकिन धन कमाने के बाद उसने अपने अंदर खोजा अपने आप को कि इस धन का करना क्या है। उसने पहला कदम बढ़ाया। जब उसका जवाब आया धन का क्या करना है, तो उसने संपर्क किया। किससे? अपने मां बाप से। धन कमाने के बाद, एक आमदनी होने के बाद उसने अपने किससे संपर्क किया? अपने मां बाप से। क्योंकि ये जो योग्यता है धन कमाने की, ये जो क्षमता है, मां बाप के प्यार और पालन पोषण से उसने अर्जित किया था। तो उसके धन पर, अपने धन पे पहला अधिकार किसको दिया? उसने अपने मां के सुख सुविधा के लिए, घर की तरक्की के लिए आपका क्या कहना है, मुझे इसका कहां इस्तेमाल करना चाहिए? आपने किया तो समझ में आ रही कैसे आपको खोजना है अपने अंदर? समझ में आई बात? मां बाप ने एकदम व्यवहारिक ज्ञान, उनका एक ही मकसद था कि मेरा बेटा जो है सुखी, संपन्न, समृद्ध हो, हर मां बाप की तरह। उनके भी मां बाप ने उसको एक राय दिया। मां बाप की बात मानकर उसने कई तरीके से अपने धन का उपयोग किया। ठीक है? मां बाप के कितना डिस्टर्ब कर रहा है क्या सब मां बाप की सजेशन को मानकर उसने कई तरीके से अपने धन का प्रयोग किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आज में उसके बाद जब पूर्ण जवान हो गया, मतलब उसको लगा कि अब जिम्मेदारियां कुछ और होनी चाहिए, उसके मन में फूल खिले। फिर उसने अपने घर की तरफ देखा। उसके मां बाप उससे कुछ चाह रहे थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसने फिर क्या किया? शादी। समझ में आई बात? शादी करने के बाद उसकी जिंदगी में एक ठहराव आया, अपने मन की बात। फिर अपने घर में अपने माँ बाप, अपने साथी, अपनी पत्नी से उसने विचार विमर्श किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जवाब आया उसके दिल में, उसके लोगों की बातों को सुनने के बाद। अपने बच्चे को उसने शिक्षा देना शुरू किया। एक उम्र बच्चे के होने के बाद, जब बच्चों की उम्र होती है पढ़ाई की, उसने शिक्षा दिया। शिक्षा की व्यवस्था के स्कूल में नाम लिखाए होंगे, ट्यूशन लगाए, तो सारी दुनिया में सारे लोग करते हैं। फिर उसने अपने आप को खोजा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और इस बार उसने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपने दिल की सुनी। क्या सुनी? जरा सुनिएगा कि आज मैं जो सुखी हूं, किन कारणों से सुखी हूं। बात यहां रामायण की शुरू हुई थी। मतलब रामायण पढ़ा तो रामायण के संस्कार उसके अंदर आए। मां पढ़ाई की, ईमानदारी से पढ़ाई पढ़ा, धन अर्जित किया, माँ बाप की आज्ञा से शादी की। शादी के बाद वो खुद माँ बाप के रूप में आया, पिता के रूप में आया, अपने बच्चे की शिक्षा शुरू की। अब उसको क्या करना चाहिए? वो कुछ नया कर रहा था, करने का तरीका नया था। उसने देखा कि मैं आज इतना सुखी संपन्न हूं, उसका मूल कारण क्या है। उसने फिर रिचेक किया अपने आप को, तो पता चला
कि उसकी कामयाबी में योगदान है कि माता पिता का चरित्र बहुत श्रेष्ठ था। एक डिसिप्लिन लाइफ रही होगी, दिनचर्या रही होगी, समय पे उठना, समय पे सारा काम करना, जो काम है उसमें ईमानदार रहना, तो सब स्टेप बाय स्टेप आगे होता रहा। तब उसको समझ में आया कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा भी मुझसे भी ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली हो समाज में, तो मुझे अपना चरित्र पे अपने बच्चे के सामने अच्छा रखना होगा, क्योंकि मेरे माता पिता ने रखा, जिसका प्रभाव मेरी जिंदगी में पड़ा, इसलिए आज मैं कामयाब। ठीक है, तो उसने अपने बच्चों पे देखा किसके साथ खेलता है, किसके साथ घूमता है, किन लोगों से वो संपर्क में रहता है। उसने अच्छे तरीके से अपने बच्चों को गाइडलाइन देना शुरू किया, ये कर लो, ये मत करो। ठीक है, आगे की कहानी पुनः आर पे आके खत्म हो गई। मतलब पीढ़ी की कहानी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी पे ये चक्र चलता रहा। समझ में आएगा, अंतर की खोज, आपका यही गुण आप खो देते हैं। कैसे खोते हैं, इस पे चर्चा किया जाए। ये एक नेचुरल गुण है, व्यवहारिक गुण है। हम कई कारणों से उसे भटक जाते हैं, जरा हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे आप पढ़ने गए, मां बाप को क्या चाहिए, मेरा बेटा पढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसमें श्रेष्ठ हो। आप जो भी पढ़ रहे हैं, माँ बाप का एक ही लक्ष्य होता है, आप जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, उसमें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करें। भटकने का ये समय होता है जब हम पढ़ने जाते हैं। कौन कौन भटकाता है, माहौल, बाजार, देखते हैं ना, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां आती हैं, मोबाइल से, टीवी पे, ये पढ़ लीजिए तो ये हो जाएगा, ये पढ़ लीजिए तो ये हो। और ये सब जो चीजें हैं ना, आपके लिए हो सकता है, आपके माँ बाप के लिए नहीं है। आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आपके माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसमें अच्छे नंबर से पास हो जाए, जिंदगी में रुके नहीं, माँ बाप को इससे मतलब होता है कि मेरा बेटा जो फील्ड पकड़ा उसमें सक्सेस होते गया। माँ बाप को सिर्फ इससे इंटरेस्ट होता है कि मेरा बेटा लाइफ में फेल नहीं हो, हम सक्सेस न रहे। आप क्या पढ़ रहे हैं, ये आपकी विद्वता, आपकी योग्यता पर निर्भर है। माँ बाप को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। माँ बाप को आपकी कामयाबी ही पसंद होती है, चाहे आप जो जिसमें भी करें। कामयाब है, माँ बाप खुश, पसंद आपकी है। आप डॉक्टर बन जाए, आप देखिए अपनी योग्यता, आप इंजीनियर बन जाए, आप देखिए अपनी योग्यता कि आप बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। फेल नहीं होइए, लाइफ में फेल मत होइए। समझ में आएगा जी? यस सर। तो ये जो समय है, ये बाजार है, बाजार का समय होता है। जैसे मैट्रिक करेंगे, मैं अपने बेटे का एग्जाम दिलाने गया था मैट्रिक का, कितने सारे लोग, बच्चा सब इस क्लास में एग्जाम दे रहा है, बाहर पंपलेट का बंडल ले लेके कार में, सर आपका नाम क्या हुआ, मोबाइल नंबर क्या है, इसको भर दीजिए, इतना छूट जाएगा, उतना छूट जाएगा। बाजार है और इसका प्रभाव हमारी जिंदगी पे पड़ता है। कोटा बहुत आता है कि फांसी से लटक गया, किसी ने कुछ कर लिया, क्यों होता है? यही होता है भटकाव, जिससे हमको बचना चाहिए। माँ बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई आप पे लगा दी, घर में या खाने के लाले पड़े हैं, आपको पूरी सैलरी उठा के माँ बाप हर महीना अपना भेज देते हैं। माँ बाप को आपसे मतलब है, आपकी डिग्री से मतलब नहीं है। आप जो करना चाहते हैं उसमें 100% अपना दीजिए, नहीं एनर्जी। 5 घंटा की जगह पे 15 घंटा पढ़िए। माँ बाप को इससे मतलब कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। जो आदमी पढ़ता है पास होता ही, फेल नहीं होता अपने लाइफ में। लेकिन आपके दिमाग में बाजार ने क्या दे दिया, 99% लाइएगा तो ये हो जाएगा। इस टाइप का बहुत सारा प्रोपेगेंडा जिसके साथ आप खाते पीते हैं, जब फिर दोस्तों
किसी ने कर दिया, आपने, आपके अंदर आपका मोरल जीरो हो जाता है, आपका जीने का तरीका पे प्रभाव पड़ता है, सुसाइड अटेम्प्ट आने लगता है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं ये नहीं बन पाया, मेरा ये छूट गया। माँ बाप को से क्या लेना देना है कि क्या छूट गया, क्या पकड़ा गया। माँ बाप ने नाम लिखाया, बोला क्लास करना मन, पढ़ो 16-17 घंटा, पढ़ो ना जी। इसके अलावा माँ बाप को क्या चाहिए, टाइम से खाओ, टाइम से सो जाओ। ये आपकी फितरत है, आपके अंदर फितर घुसा हुआ है कि 90%, 97%। माँ बाप फोन करते हैं, थोड़ी पूछते हैं कि 90% आया है कि नहीं। माँ बाप पूछते हैं खाना खाया है कि नहीं। माँ बाप ये पूछते हैं खाना वाना खा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तबीयत ठीक है ना। माँ ने ये नहीं पूछेगी आपसे कि मैथ में कितना नंबर लाया था, टीचर्स ने क्या कहा। ये आप सोचते हैं कि मुझे क्या करना है। माँ बाप इंतजार करते हैं कि 3 साल के लिए मेरा बच्चा पढ़ने है, पूरी जिंदगी की कमाई, और पता चला फर्स्ट सेमेस्टर तक लड़की के चक्कर में, किसी लड़की कौन, भटकाओ बाजार गए, वहां गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गई, हो गया। माँ बाप ने इसी के लिए आपको भेजा था। लेकिन जब आप अंदर खोजेंगे अपने आप को, आपके ऊपर किसी का काम मन मर्जी नहीं चलेगा, प्रेशर काम नहीं करेगा। एक मेरे रिश्तेदार में एक लड़का गया कलकत्ता पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग, 3-4 साल पहले की घटना है, आपको जानना चाहिए। गरीब घर का बच्चा, 1-1 रुपया चलाकर उसके पापा जो हैं उसको पढ़ा रहे थे, मम्मी पढ़ा रही थी। वो बच्चा जब पढ़ने गया, कलकत्ता में एडमिशन लिया, इंजीनियरिंग करने गया, तो पहला दिन तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ बच्चों के साथ मिलकर उसने रूम लिया था। लेकिन दूसरे दिन उसके जो रूममेट थे वो बोले कि चलो सिनेमा देखने चलते हैं, बियर पीने चलते हैं। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, वहां से फोन लगाया अपने पापा को कि मैं गाड़ी पकड़ लूं वापस आने के लिए कि आप मुझे 5,000 रुपया महीना देंगे। 5,000 बहुत सुनने में छोटा लगता है जिन लोगों के घर में बहुत पैसा है, लेकिन एक आम आदमी अगर नहीं है तो तकलीफ तो है, हर महीना देना है। मैं रूम लेना चाहता हूं, मैं रूम लेना चाहता हूं, मेरे रूममेट सही नहीं है। क्योंकि अगर वो बच्चा वहां गया पढ़ने के लिए तो हर महीने तो गार्जियन पैसा दे ही रहा है ना, इसके अलावा 5,000 बढ़ाना प्लस। इसके पापा 10,000 का कमिटमेंट उससे किए थे, हर महीना तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपया मैं डाल दूंगा, जिसमें उसका खाना या और भी जो जरूरी चीजें थी। बोला कि ठीक है बेटा रूम लो। सुबह का खाना रात में, रात का खाना सुबह में, वो घर की कहानी थी, नमक चटनी पे स्थिति थी। कहीं पैसा मूव कर रहा है, सुन रहा है ना सुनने दे रहा है, उठ के आगे आ जाइए, हल्ला मत कीजिए, ठीक है। वो लड़का अलग रूम लिया, पढ़ा, आज अडानी में पर मंथ 1.5 लाख कमा रहा है। उसने अपने को खोजा, तो अभी वो उसने रूम लिया ना लग। आपका माहौल क्या है महत्वपूर्ण नहीं है, आपके दोस्त कौन है महत्वपूर्ण नहीं है, आप महत्वपूर्ण है। एक भरोसे, एक विश्वास के साथ आपके माँ बाप ने आपको वहां भेजा है, उस विश्वास की कदर करना आपका काम है। आपके माँ बाप पीछे लाठी लेकर थोड़ी आएंगे। उस लड़के ने, उसको किसी ने प्रेरित नहीं किया, लेकिन उसने अंदर खोजा कि मैं किस लिए आया हूं, क्यों आया हूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। उसने पाया कि इनके साथ नहीं रहना है, अगर मैं रहूंगा तो जो मैं लेने आया हूं मैं ले नहीं पाऊंगा। उसने अलग रूम लिया, अकेले रहता था रूम में, पूरा खर्चा रूम का, 4 बच्चे मिले तो 4,000 में काम चल गया। उसने शुरू तो किया था, लेकिन बुरे दोस्त मिले तत्काल छोड़ा उसने 2 दिन के अंदर, और पूरा 5,000 रुपया रूम लेकर गार्जियन के ऊपर बर्डन पड़ा। गार्जियन ने झेला उस चीज को, 1 साल तो नहीं कई साल झेला, पूरा कोर्स कंप्लीट करना था उसको। और उस लड़के ने पढ़ाई की, ईमानदारी से पढ़ाई की। जिस काम के लिए आप गए हैं वो काम आपको आना चाहिए। अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई कीजिए, कमाने का उम्र है तो कमाइए। माँ बाप से उस पैसे का पूछिए कि मुझे क्या करना है। या कितने सारे हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे कमाए हैं और एक बार भी अपने माँ बाप से नहीं पूछा
कि इस पैसे का क्या करना है। तो जब आप पूछेंगे नहीं, मिसयूज होता है। समझ में आई बात? वो लड़का उसका दूसरा भाई इसी साल उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग करने गया। जो भाई, बड़ा भाई 1.5 लाख का पर मंथ उठा रहा है, उसके बाप को कोई चिंता होगी क्या? वो अपने छोटे भाई को अलग रूम लेके सारा एडमिशन से एवरीथिंग सब कुछ करके, आज उसका छोटा भाई पढ़ रहा है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो वहां क्लास कर रहा होगा, वो भी निकलेगा। जब आप अपने घर की, अपने माँ बाप की, अपने घर की स्थिति की आप बार बार ही चेकिंग करेंगे कि मैं कहां हूं, मेरे बाप की औकात क्या है। और एक चीज मैं बता दूं, जहां तक औकात की बात है, तो जितने लोगों ने बुलंदियां हासिल की हैं, बड़े बड़े लोग, वो किसी अमीर के खानदान में पैदा नहीं हुए थे। उनके चप्पल टूटे होते थे जब वो बड़े हुए थे, चाहे वो अंबानी हो चाहे कोई और। आप भी हो सकते हैं। जब आप अपने अंदर खोजेंगे, अपने आप को खोजेंगे, आपके अंदर भी अंबानी जन्म ले सकता है, आपके अंदर भी राम जन्म ले सकता है। बात समझ में आई? खुद को खोज लेना आसान नहीं है, लेकिन बहुत भारी भी नहीं है। पूरी रामायण कल मैं देख रहा था, एकदम गरज गरज के रामायण की चर्चा चल रही है, और मैं हंस रहा था। जो बोल रहा उसके अंदर राम कहां है? रामायण रटने से क्या होगा? राम होना चाहिए ना, राम की चरित्र आपके अंदर होनी चाहिए ना। आप भी अपने घर के राम हैं, आप हो ना अपने घर के बेटे, राम भी अपने घर। कल मैंने उस पर टॉपिक ही रख दिया, राम की कहानी। मैंने कल उसे क्लास लिया, कैसा बेटा होना चाहिए, कैसा बाप होना चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए। नहीं खोजेंगे, ये रिहेब छोटा पड़ जाएगा आपको जगह देने में। रिहेब का नाम बदलता रहेगा, आपकी उम्र बदलती रहेगी। अल्लाह ने समझ में आ गई? अपने को खोजना, अगर ये आप नहीं खोजेंगे अपने एज के अनुसार, अपने जरूरत के हिसाब घर के, आप राम नहीं बनेंगे। व्यवहारिक समझ बहुत जरूरी है। अभी मैं आपसे आपका क्लास ले रहा हूं, कुछ लोग सो रहे हैं यहाँ इसी हॉल में, कुछ लोग आधा घंटा झेल लेते हैं सर को, हमको नहीं झेल रहे हैं। हमारी मैं फीडबैक के लिए खड़ा करता हूं, कुछ लोग अच्छे से बोलते हैं, कुछ लोगों की आवाज नहीं खुलती। किसकी आवाज नहीं खुलती है? जिन्होंने क्लास सही ढंग से नहीं सुना। अगर आप क्लास में बैठे हैं, आपका धर्म है ईमानदारी से क्लास को सुनना। क्लास ऑफ हो गई, कैरम खेलना है तो ईमानदारी से कैरम खेल लो, लूडो खेलना है तो लूडो खेल लो, गप करना है तो गप कर लो। जो आप चुनते हो उसमें ईमानदार रहो। अगर आप क्लास में बैठे हैं तो आप यहां ईमानदार हुई। व्यवहारिक जिंदगी यही है कि जिस उम्र में है, जिस क्या बोलते हैं स्तर के हैं आप, स्तर का सेंस ये है कि आप अपने घर को जान रहे हैं। कल एक लड़का गया है, उसके गार्जियन आए थे, नाम लूंगा तो पहचान जाएंगे, पुराना स्टाफ दोबारा आया था। मुझे नहीं लगता वो दोबारा फिर आएगा, क्योंकि बहुत परिवर्तन हो जाता है, विचार मन का बात है। तो मुझे लगा कि उसके पापा से मिलाने से पहले जरा बच्चे से बात करो। तो मैंने जो उसकी काउंसलिंग, उसने जो जवाब दिया, सोचिए क्या जवाब दिया होगा। बोला कि मैं यहाँ 1 साल रहा हूँ, साल भर से ज्यादा ही रहा, तो मेरे पापा ने पैसे भरे। मेरे पापा को बोलिएगा कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरे अकाउंट में इतने ही महीने के पैसे मेरे अकाउंट में होने चाहिए, तो जाकर मैं फिर नशा करूंगा। मैं बोला अच्छा टेंशन मत लो। मैंने ऑफिस में कॉल किया, 2 मिनट के अंदर उसके पापा उसके बगल में बैठ गए। उसको तो पता नहीं था कि मेरे पापा आ गए हैं। हम बोले अब बोलो बेटा, जो आप मुझे मैसेंजर बना रहे थे डायरेक्ट बोलो। उसने दोहरा दिया लाइन फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे पापा को कहा कि जितना रुपया आपने यहाँ रिहेब में जमा किया है
मेरी इलाज के लिए उतना रुपया मेरे अकाउंट में होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से जब निकलूंगा तो मैं फिर शराब में डूब जाऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है वो गुस्से में था? नहीं, उसके आंख से आंसू झड़ रहे थे। वो इतने दिन में, साल भर कोई छोटा मोटा चीज नहीं होता है। यहाँ एक दिन भारी, एक सेकंड भारी होता है। पल पल आप मरते हैं, पल पल आप जीते हैं। उसने अपने आप को कई बार चेक किया कि मेरी गलती क्या है, मैं हूं तो ऐसा क्यों हूं। मेरी बात होते रहती थी, साल भर बात होते रहती थी। वो तरसा था, कई पैसों के मामले में नहीं, रिश्तों के मामले में तरसा था। जब वो आया था अपने पिता से कुछ तमीजी कर गया, जब यहां से गया तो कुछ गलत कर, तो गार्जियन है, पेशेंस खोल दिया गार्जियन, तो मिसबिहेव किया, गार्जियन ने डाल दिया था। तो वो जब अपने पिता से बात कर रहा था, बात समाप्त हुई और मैं चुपचाप बैठ गया। मैं बोला कि इनके बीच में बोलना उचित अभी नहीं है। बेटे की बात पूरी हुई तो पिता ने कहना शुरू किया। बोलते समय उनकी आंख में भी गंगा थी, मतलब दोनों का मन साफ हो गया, गुस्सा भी निकल गया, फ्रस्ट्रेशन भी निकल गया। और ये तभी निकलता है जब आप अपने को खोजते हैं। कितना भी गुस्सा हो अपने पेरेंट्स से, आप थोड़ी कहेंगे कि बांस हट चले जाइए, जाकर मर जाइए। उनका जिंदा रहना ही जरूरी है, तभी तो आप गुस्सा दिखाएंगे, चाहे प्यार दिखाएंगे। आपकी जिंदगी में आपके अपनों का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? उसने वही किया। अपने पिता से वो लड़ा काफी जोर जोर से, और मैं हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके लड़ने में नफरत नहीं था, शिकायत थी। नफरत और शिकायत दोनों में अंतर होता है। शिकायत अपनों से ही होती है, नफरत भी अपनों से होती है, लेकिन उसका वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी आपको वही चीज रिटर्न करेगा। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, नफरत करेंगे तो मन टूटेगा। मैंने कल देखा, आजकल एक बहुत अच्छा चीज हो रहा है, उधर क्लास करता हूं तो इधर का टॉपिक मिल जाता है, इधर क्लास करता हूं तो उधर के लिए टॉपिक मिल जाता है। रिहेब साथ का रिटर्न में मुझे बहुत कुछ मिलने लगा, बातचीत में कुछ ना कुछ हिट कर जाता है। तो ये चीज आप में होनी चाहिए, अपने को खोजिए यहाँ। इसीलिए लंबे समय तक आपके गार्जियन को कहा जाता है, जब मैं आपसे बात करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ जाती है कि बंदा कब जाने लायक है। तो हम लोग कहते हैं कि आपके बच्चे, कहीं गार्जियन पूछता है क्या रिपोर्ट है, कैसा बिहेव है, तो जो जेन्युइन है वही हम लोग बताते हैं। आपसे मिलाते भी हैं, आप मिलते भी हो, आप मिलते हैं। हम जो गार्जियन को कह चुके होते हैं कि अभी बच्चा आएगा तो ये उसका एक्टिविटी होगी, आप खड़े उतरते हैं उस पर। अच्छा है तो अच्छा करेंगे, बुरा होगा तो बुरा बिहेव करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। क्या कि गार्जियन किसी के सामने कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, माधव बाबा तो नहीं रहेंगे ना। यहां आपको समय ज्यादा रखने का कारण है आपको रीचेकिंग। जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर सबसे पीछे बैठा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान का दौलत लेकर बैठा है। उसने यहाँ एक दिन क्लास में यहाँ एक लाइन कहा था कि मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन एक काम मैं नहीं करूंगा जिसके कारण मैं यहां आया। बहुत बड़ी बात है। उसने रीचेकिंग किया अपने आप को कि ये नौबत मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। वो कितना भी घबराएगा, कितना भी गड़बड़ाएगा, फिर जिंदा हो जाएगा, फिर संभल जाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को खोजा है। अपनी गलती को मिटाने की कोशिश वो जरूर करेगा, करना भी चाहिए। हाँ या ना, हाँ या ना, मतलब आप नशा करेंगे हाँ में, या नशा नहीं करेंगे ना में। आप क्लियर माइंड हो जाइएगा, रीचेकिंग कीजिए। अगर आपका दिल करता है दुनिया की ऐसी की तैसी खाक कर लूंगा अपनी जिंदगी को, आग लगा दूंगा घर को, मिटा दूंगा हर घर की हर शास्त्री को, स्वागत है आपका। मैं उठाऊंगा हिंदुस्तान की, बिहार की। आपकी औकात तो कहीं नजर नहीं आएगी, हमारी भी नहीं आती है मैप में।
मतलब हम कुछ नहीं है, एक साधारण है, कण है, पैदा होते हैं। अगर आपने नशा के लिए हाँ कहा है तो भी चलेगा, नशा के लिए ना है तो भी चलेगा, ना बदलेगा। अगर नहीं बदला तो क्या बदल जाएगा, आज आपको जानना चाहिए। रावण को किसने नहीं समझाया? हनुमान जी ने भी समझाया। रावण की सबसे अच्छी सलाहकार उसकी पत्नी मंदोदरी थी। मंदोदरी के पिता जो लंका हनुमान जी जला के आए थे, पुनः नया लंका बनाया सोने का, अपने आप एक हस्ती थे। रावण से छोटे भाई विभीषण ने, कुंभकर्ण ने, उसके बेटे ने, कहने मतलब रावण से जुड़े हुए जितने सारे लोगों ने उसको सही राह पे लाने की बात कही। किसी की सुनी उसने? नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। रिजल्ट भी आपके सामने है। समूल नष्ट, आपका अस्तित्व मिट जाएगा। इस धरती को, इस आकाश को, आपके खानदान को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अंतर पड़ेगा तो सिर्फ 2 लोगों को पड़ेगा, और ज्यादा पड़े तो 1-2 और एक्स्ट्रा कर लीजिए। माँ बाप को, जिसने आपको जन्म दिया। आप कितने भी बुरे हो या अच्छे हो, माँ बाप कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेगा, आपका हमेशा भला सोचेगा। अगर आप तरक्की करेंगे तो माँ बाप की उम्र बढ़ेगी, आपको देखकर उनको प्रसन्नता होगी, जीने की इच्छा होगी। अगर आप नष्ट होंगे, अपने कुमार्गी पे होंगे, नशे में डूबे होंगे, माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप तो बूढ़े होंगे, चुप हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, कहेंगे भगवान कल नहीं आज ही उठा लो, अभी उठा लो। उसमें कुछ लोग हनुमान मंदिर के सामने बैठेंगे आपके कारण। यही बदलने वाला है। अगर आप माँ बाप बन गए हैं, आप पिता बन गए हैं, आपके बच्चे हैं, आप पे डिपेंड, आपकी पत्नी डिपेंड है। आप तो कभी मंदिर के किनारे नहीं आए, और आए भी तो ऊपर से हाथ था आपका, नीचे तो था ही नहीं। आपने देना सीखा था, क्योंकि आपके बाप समृद्ध थे। मंदिर गए, भगवान का नाम लिया, लड्डू चढ़ाया, 10-5 गरीबों को दे दिया, क्योंकि आपके पिता समृद्ध थे। आपके बच्चे समृद्ध नहीं है ना, आप तो नशे में डूबे हुए, आप तो रावण हैं। आपने अपने को खोजा ही नहीं, राम बनने की चेष्टा नहीं की। दिक्कत क्या है? हमारे शरीर में चाहे कोई भी जीव हो, विष की थैली तो रहती ही है। स्वागत है आपका, आप नशा करते रहिए, अपने को नष्ट करते रहिए। दुनिया का क्या बिगड़ेगा? आप नष्ट हो जाएंगे, आप समाप्त हो जाएंगे। यही होना है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रतिष्ठा पाएं, उसका एक ही तरीका है, आप यहाँ रिहेड में रीचेकिंग कीजिए कि मैंने कहाँ गलतियां की। उसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितने घर जला दिए, कितने लोगों को रुला दिए। आप अभी से क्या बेटर कर सकते हैं, इसकी रीचेकिंग तो आपको करनी चाहिए ना। ट्रेन छूट गई तो पैदल घर नहीं आएंगे कि वहीं रह जाएंगे खूटा करके? बढ़ेंगे ना जिंदगी में, बढ़ना ही है ना, दूसरा कोई साधन नहीं है। कोई ना कोई तो तरीका अपनाएंगे ना कि घर पहुंच जाए, टाइम कुछ भी लगे, पहुंचने की गारंटी तो आप दे ही देंगे ना। जो गलती किए हैं उसको भूल जाइए। अगर आपकी सांस चल रही है